नमस्ते एटीबी टरोत लिब्रा राशि के प्यारे जन प्रणाम। आज का ये संदेश आपके लिए है, परंतु इसमें एक गहरी सांस्कृतिक और भावनात्मक अंतर्दृष्टि है। सुनिए, कुछ ऐसा हुआ है कि आपके परिवार में या आपके करीब किसी व्यक्ति ने इस दुनिया को छोड़ दिया, पर वह आपसे विदा ले पाने में या कुछ अनकही बात कह पाने में असफल रहा। उस व्यक्ति की आत्मा आप तक एक संदेश लेकर आई है। यह सिर्फ आपके लिए ही नहीं, बल्कि किसी और राशि के सदस्य के लिए भी हो सकता है, क्योंकि कोई आपका अपना, कोई आपका परिवारी जो अलग राशि में पैदा हुआ हो, वह भी इस प्रकार की भावना से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कुछ ऐसा छोड़ा है जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और आज से आपकी दृष्टि इस दुनिया को देखने के तरीके में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आने वाला है। आपकी यात्रा एक ऐसी आध्यात्मिक दिशा में शुरू होगी जहां आपका तीसरा नेत्र खुलेगा। सोचिए, आपके भीतर छुपा हुआ वो ज्ञान, वो प्रकाश जो इतने समय से सुप्ता था, अब जाग उठेगा। आज के बाद आपको ऐसे अनुभव होंगे जो कभी पहले नहीं हुए। ये अनुभव आपको एक नई चेतना, एक नई समझ देंगे। आप अब किसी को भी अपने मन और अपने निर्णयों पर हावी नहीं होने देंगे। बहुत समय तक लोगों ने आपके प्रकृत स्वभाव, आपकी दयालु आत्मा, आपके विश्वास का गलत फ़ायदा उठाया है, पर अब ये समाप्त होने जा रहा है। ये एक नए चक्र की शुरुआत है। इस नए चक्र में आप अपने भावनात्मक जगत पर काम करेंगे। आप अब किसी को अपने स्नेह और विश्वास का गलत उपयोग करने नहीं देंगे। आपकी आत्मा इतनी पवित्र, इतनी प्रकाशमयी है कि लोग इसे भूल जाते हैं, इसे निम्न स्टार पर ले आते हैं, लेकिन अब नहीं। जब आपका तीसरा नेत्र खुलेगा, तो आपको बड़े भेद खुलेंगे। आपको साफ दिखाई देगा कि आपकी समृद्धि, आपका आर्थिक संतुलन, आपका सुख कहाँ छुपा हुआ है। आपके मन में ये विचार आएँगे और आप उन्हें पूरा करने का मार्ग ढूँढ निकालेंगे। साथ ही आपके मन में पिछले समय के कुछ चेहरे भी आएँगे, पिछला प्यार, पिछले रिश्ते, कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपका लंबे समय तक कोई जुड़ाव था। किसी को ऐसा लगेगा जैसे डेजा वू हो रहा हो, कोई पुरानी याद बार-बार आपके चिंतन में आकर आपको व्याकुल कर रही है। कई लोग जानना चाहेंगे कि वह व्यक्ति अब कहाँ है, कैसा है? क्योंकि वह आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। और आज जब आप अपने वर्तमान संबंधों में अतिरिक्त मांगों, अतिरिक्त संकटों से थक चुके हैं, तब आपके मन में वह पिछला रिश्ता आता है जो इतना कठिन नहीं था, जो इतना संकटपूर्ण नहीं था। आपको पता चलेगा कि वह व्यक्ति अब कहीं और रह रहा है, उसका अपना परिवार है, उसका जीवन स्थिर और संतुलित है। ये जानकर आप अपने वर्तमान रिश्ते पर ध्यान देना शुरू करेंगे। आप अपने मन की किसी भ्रांति, किसी कल्पना से बाहर आएँगे और अपने सच्चे रिश्ते को मजबूत बनाने में जुट जाएँगे। आप लोगों को ये समझा देंगे कि आप ही सबसे महत्वपूर्ण हैं। आपका व्यवहार बदल जाएगा। आप किसी की ज़िंदगी में संदूक नहीं, शहज़ादा या शहज़ादी बनकर रहेंगे। अगर आपको अपने रिश्ते में वो स्थान नहीं मिल रहा, तो आप उसे छोड़ने का निर्णय ले लेंगे, क्योंकि अब आप प्यार के खेल से परे होकर कुछ गंभीर, कुछ सात्विक चाहते हैं। आप सच्चा समर्पण और सच्चा वचन चाहते हैं। कई लोग ऐसे मिलेंगे जो आपसे बहुत दूर से आएँगे, किसी सार्वजनिक स्थान पर, किसी समूह में। आपकी मुलाकात एक नए व्यक्ति से होगी और ये वही व्यक्ति हो सकता है, जिससे आप जीवन भर का रिश्ता बनाएँगे, जिससे आप विवाह का बंधन में बंधेंगे। जो लोग अकेले हैं, जो विवाहित हैं, जो छूट गए हैं, उन्हें भी किसी सार्वजनिक स्थान पर अपनी आत्मसखा मिलने की संभावना है। शायद वह किसी और शहर का हो या यात्रा पर हो और वह आपको आपकी आत्मसखा से मिलाएगा। आपने बहुत धोखा खाया है, लोगों ने आपके भावनाओं से खेला है। आप वो व्यक्ति हैं जो अपने परिवार, अपने रिश्तों को पूरा समर्पित हैं। इसी समर्पित भाव ने कभी-कभी लोगों को आपका गलत फ़ायदा उठाने का मौका दिया, पर अब यहाँ एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है, खासकर प्रेम और संबंधों के क्षेत्र में। ये परिवर्तन बहुत बड़ा होगा। कोई असंकेतित गर्भाधान की खबर आ सकती है या कोई गर्भवती हो सकती है जो आपके संबंध में संकट पैदा करे। अगले 3 महीनों में आपकी प्रेम कहानी में इतनी घटनाएँ घटने वाली हैं, इतनी भावनाएँ उभरने वाली हैं कि आपको तैयार रहना चाहिए। कुछ लोगों को तो चिकित्सक की भी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि भावनाओं का बोझ इतना अधिक होगा। पर ये भावनाएँ इसलिए आएँगी
ताकि आपके प्रेम जीवन की सारी चिंता, सारा तनाव एक अंतिम बिंदु तक पहुँचे और आपके सामने ये स्पष्ट हो जाए कि आपको कौन सच्चा चाहता है। आपको एक अत्यंत आध्यात्मिक व्यक्ति का समर्थन मिलेगा। कुछ लोगों को अपने ही परिवार के कुछ लोगों से कुछ दूरी बनानी पड़ेगी ताकि उन्हें अपने प्रेम संबंधों में शांति मिले। आर्थिक के क्षेत्र में आपके सामने कोई योजना आएगी। आपका अधिकर्सी, आपका प्रबंधक, कोई ऐसा जो आपसे ऊँचा पद है, वह आपके लिए एक विशेष योजना लेकर आएगा। ये योजना आपको उन्नति देगी, आपका